टीपू जी, अगर बात करें जेजेपी विधायकों की, काफी कुछ कहना है विपक्षी पार्टियों का। हालांकि जेजेपी अब कहीं ना कहीं विपक्ष में ही काउंट करेंगे या नहीं, ये जेजेपी की तरफ से साफ नहीं किया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अगर आचार संहिता के बीच में बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है तो क्या बतौर विपक्ष जेजेपी आवाज उठाएगी या समर्थन करेगी? देखो शिवांगी जी, अभी के जो हालात है, जिस प्रकार 12 मार्च को जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और उसके बाद ये चर्चाएं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 5 मंत्रियों को इन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ भी दिलाई। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कोई भी सरकार जब बनती है तो वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है। तो मंत्री जो ये अनुमान ही लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो करना चाहा, जैसे कि जो गुरुग्राम के विधायक है उन्होंने कैमरे पे भी आकर के कहा हमें समय दिया गया, पहले 11 बजे का टाइम दिया गया, फिर 2 बजे का दिया गया, लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। जिस प्रकार 13 तारीख का घटनाक्रम सामने आया, अनिल विज जी की नाराजगी सामने आई, उसके बाद फिर वो दोबारा से कैमरे के आगे कुछ और उन्होंने बयान दिया। और जिस प्रकार अभी आपके टीवी चैनल पर मैं सुन रहा था, जो राव इंद्रजीत सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह भी बहुत बार अपने बयानों में कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री का फैसला लिया गया तब मुझसे नहीं पूछा गया, जब मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में कोई जानकारी तब मुझसे कोई जानकारी नहीं ली। अगर मैं थोड़ा सा इसमें आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा, पीछे जब हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी विपल देव जी ने सभी निर्दलीय विधायकों से एक बैठक की थी, इंडिविजुअली 1 by 1 करके 1 to 1 उनके साथ किया था, तो तब भी निर्दलीय विधायकों की वीडियो इस तरीके से वायरल हुई थी। उन्होंने बड़ा खुशी जाहिर किया कि हमें बुलाया है, हमें भी जगह मिलेगी, हम निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ समर्थन कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि ये बिल्कुल कयास लगाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। निर्दलीय विधायक भी चाहते हैं कि हमें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिले, राव इंद्रजीत सिंह भी चाहते हैं कि यादव बेल्ट से उनको वहां पे मंत्री बनाया जाए, और अनिल विज की भी चाहत कुछ अलग ही देखने को मिली है। तो इस प्रकार ये अंदर कोई ना कोई तो चीज ऐसी चल ही रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि आचार संहिता लग चुकी है, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी आप ही ने दिखाया कि याचिकाकर्ता के आपने जिक्र किया, जो जगमोहन भट्टी जी, उन्होंने ये भी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, भाई किस प्रकार ये जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी के इस्तीफे के बगैर उनको शपथ दिलाई गई। अब कोर्ट तो इसमें क्या कमेंट करता है, आगे जाके क्या रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्या लीगल क्या प्रोसेस होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि मंत्रिमंडल में भी कोई तो लोचा है। अब ये कहाँ किसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि ये तो अंदर की भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है। तो बेहतर तो तरीके तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस बात का जवाब दे पाएगा। जहां तक आपका सवाल था जेजेपी का, तो जहां तक मैं समझता हूँ जेजेपी आज विपक्ष में है। आज हमारा तो 4.5 साल का गठबंधन रहा और उसके बाद आज हम अलायंस में नहीं है। तो अभी जननायक जनता पार्टी का तो पूरा फोकस लोकसभा चुनाव को लेकर के है। जननायक जनता पार्टी की जो लोकसभा वाइज पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग दुष्यंत चौटाला जी ले रहे हैं अभी, यानी कि परसों की मीटिंग करनाल लोकसभा क्षेत्र के, उसके साथ 1-2 लोकसभा क्षेत्र और ऐड किए गए, उनके पदाधिकारियों की मीटिंग हमारी चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में होने जा रही है। ठीक है रजत जी, की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खराबी है शायद, आप प्लीज अपना माइक म्यूट ऑन ऑफ कीजिए। शिवांगी जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। आपने करी जननायक जनता पार्टी की विधायकों की फूट की बात करी। हमने अभी हाल ही में हिसार लोकसभा क्षेत्र की एक रैली करी थी। उस रैली के अंदर हमारी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी के साथ जो विधायक वहां रैली में मौजूद थे, और जो एक व्हिप जारी किया गया था भी पार्टी की तरफ से कि जो इसमें अनुपस्थित रहे विधायक। और जैसे कि मैं एनएलडी प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि जेजेपी के विधायक, टीपू जी, वो व्हिप जारी किया गया था, उसके बावजूद भी वो विधायक वहां पर दिखाई दिए थे। जिस दिन दिल्ली में बैठक थी, कई विधायक चंडीगढ़ में दिखाई दिए थे, उसी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, वो विधायक वहां दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो विधायक हमारे साथ नहीं है वो नहीं है, वो स्वाभाविक सी बात है। जो हमारे साथ पुराने समय से जुड़े हुए थे, जो चलते आ रहे वो हमारे साथ हैं, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हम क्या, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नेलो, चाहे कांग्रेस हो, भाई किसी भी विधायक का अगर कोई मन बदलता है तो उसको रोक नहीं सकते, ना आपको कोई रोकने का अधिकार है। ये तो सबका अपना अपना भी, किसकी कहाँ आस्था बनती है, कब तक बनती है, कैसे बनती है।
ये तो देखने वाली बात है, इसमें कोई फूट वाली बात। तो अब तो चुनावी मौसम है, लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल हो चुका, आगे विधानसभा का चुनाव है। कौन कौन हमें छोड़ के जाएगा? कोई कांग्रेस से छोड़कर हमारे पास आएगा, कोई भारतीय जनता पार्टी से आएगा, कोई इनेलो से आएगा, या कोई हमारा साथी जाएगा। ये तो चीज राजनीति में चलती रहती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी में छूट है या कांग्रेस में नहीं है या बीजेपी में नहीं है या एनएलडी में नहीं है। ये तो राजनीति में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। चुनावी मौसम जब भी आता है तो इस तरीके का माहौल देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, जेजेपी से आप